बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकम नवंबर को जुम्मतुल मुबारक का दिन था। उसमें हमारा जो बयान था वो इस मौजू पर था कि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है और हुजूर की इताअत और फर्माबरदारी करनी है, सुन्नतों पर अमल करना है। हमने सूरे आले इमरान की आयत नंबर 31 और 32, सूरे निसा की आयत नंबर 80 और सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 21 का इसमें तर्जुमा और मफ़हूम हमने पढ़ा सीखा। मुख्तसरन में ज़िक्र करता हूँ चूँकि बयान तो आधे घंटे का लंबा होता है, लेकिन उसको हम चंद मिनट में अपना समेटते हैं। देखिए, इन दोनों आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फ़रमाया। सूरे आले इमरान की और सूरे निसा की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया कि सूरे आले इमरान की आयत को लेते हैं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर तुम, मेरे महबूब आप इनसे कहिए, इनको मेरा पैगाम पहुँचाइए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम रसूल की इताअत करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत, ये हमारा अगर दावा है तो इस दावे को सच्चा करने के लिए जो हमने काम करना है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, कुरान हमें बताता है, हमने रसूल की इताअत और फर्माबरदारी करनी है। इसी तरह सूरे निसा की आयत नंबर 80 का जब हम तर्जुमा पढ़ते हैं तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की, जिसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब की इताअत और फर्माबरदारी की, हुजूर की सुन्नतों पर अमल किया, इरशादात पर अमल किया, फ़क़द अता अल्लाह, तो उसने अल्लाह की इताअत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यानी कि इसको लाजिम मलजूम कर दिया। एक बंदा ये दावा करता है कि मैं अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और वो हुजूर की बातों पर अमल नहीं करता, तो इसका मफहूम ये निकलता है कि वो बंदा अपने दावे में गलत है। और अगर वो सुन्नतों पर एक एक सुन्नत पर अमल करता है, सीधे हाथ से खाना पीना, सीधे पाँव में पहले चप्पल पहनना, हर चीज़ में, हर बारीकी की चीज़ में वो सुन्नत पर अमल करता है, तो ये इस बात पर दलील है कि ये अल्लाह से मोहब्बत करता है। और बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, सूरे आले इमरान की आयत में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर तुम मेरे रसूल की इताअत और फर्माबरदारी करोगे तो मैं भी तुमसे मोहब्बत करूँगा और तुम्हारी मग़फ़िरत भी फरमाऊँगा। तो इतना बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके ऊपर हमारे लिए इनाम और एहसान फरमाया। और सूरे अहज़ाब की आयत में हम देखते हैं तो अगर हमारे जहन में, हमारे नाक़िस जहन के अंदर ये बात पैदा हो कि पता नहीं किसी चीज़ में हमें रहनुमाई मिले ना मिले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ों से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी तरदीद फरमाई। अल्लाह ने फरमाया कि ज़िंदगी के हर मोड़ पे, हर चीज़ में तुम्हें रसूल अरबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई ज़रूर मिलेगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूल तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है, यानी हमारे लिए आइडियल हकीकी मानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमें उनकी इताअत और फर्माबरदारी करनी है, हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाना है। इसकी अहमियत को समझ के, लोगों में उजागर करके, हुजूर की सुन्नतों को हम अपने घर के अंदर तालीम के तौर पर पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और इसके ऊपर अमल करें। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर एक हदीस मुबारक है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन, कि तुम में से कोई शख्स ईमान वाला उस वक़्त तक कामिल हो ही नहीं सकता कि जब तक कि मैं उसके लिए, उसके वालिदैन, उसके बच्चों से, तमाम लोगों से बढ़कर मोहब्बत के हवाले से, मतलब सबसे ज़्यादा आला ना हो जाऊँ। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून, यानी उसकी मोहब्बत वालिदैन से, बीवी बच्चों से, तमाम लोगों से सबसे बढ़कर हुजूर से होनी चाहिए। अगर इस दर्जे की मोहब्बत हम हुजूर से करते हैं तो हम ईमान वाले कहलाने के लायक हैं, वरना हम ईमान वाले किस तरह कहलाएंगे? हमारी मोहब्बत हुजूर से झूठी होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। एक मौके पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, किसी सुन्नत पर अमल कर रहे थे तो जो इर्द गिर्द वाले लोग होते हैं ना, किसी ने बात उठाई कि भाई लोग क्या कहेंगे, लोग देख रहे, तो उन्होंने फरमाया कि अनतरुकु सुन्नत नबीना लिहाउला इस्सुफहा, क्या हम अपने महबूब, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हम इन जाहिलों की वजह से छोड़ दें? यानी जो सुन्नतों पर अमल नहीं करता तो वो तो जाहिल है, उसको सुन्नत की अहमियत कहीं नहीं पता, उसको सुन्नत की कदर नहीं है, उसको सुन्नत के बारे में कुछ अंदाज़ा ही नहीं है कि सुन्नत क्या चीज़ है। सुन्नत तो एक अल्लाह के महबूब का तरीका है, उसको हमने अपनाना है, वो हमारी कामयाबी का, हमारी निजात का ज़रिया है।
तो उन्होंने फरमाया कि हम इन जाहिलों की वजह से लोग क्या कहेंगे, हम इनकी वजह से अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह का जज्बा हमें भी अता फरमाए। हमें ये देखा गया कि हम जब पढ़े लिखे हो जाते हैं, सूट बूट के अंदर हो गए तो उल्टे हाथ से चाय पीनी शुरू कर दी। हम बैंक के अंदर बैठे में तो बोले लोग क्या बोलेंगे, भाई उल्टे हाथ से चाय पियो। इसी तरीके से हम जब इज्तिमाई तौर पे दस्तरखान पे बैठे में तो भाई प्लेट साफ़ नहीं करेंगे, हालांकि प्लेट साफ़ करना सुन्नत है, लेकिन कि भाई लोग क्या बोलेंगे, किस तरीके से अच्छी तरीके से प्लेट साफ़ करें, नहीं भी सुन्नत है, हमने अमल करना है। इसी तरीके से रस्तों के अंदर जो जूस वाले, गन्ने के रस वाले लोग होते हैं, लोग खड़े होकर पी रहे होते हैं, हालांकि बैठ के पीना सुन्नत है। अगर आप बैठ के पियेंगे तो दिल में ये आ रहा होता है कि लोग क्या बोलेंगे, देखो कैसा गंवार है बैठ कर पी रहा। नहीं 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 नहीं, अनतरुकु सुन्नत नबिय्यिना लिहाउलाइ सुफहा, क्या हम अपने नबी की सुन्नत को इन जाहिलों की वजह से छोड़ देंगे? जो मेरे नबी की सुन्नत से वाकिफ़ नहीं वो जाहिल है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह।